कभी इससे, लेकिन इससे ज़्यादा आता था। मैंने छोड़ दिया, हटाओ ठीक है, क्या मम्मी को बताना क्या पापा को बताना, छोड़ दिया, मैंने नहीं बताया। फिर कुछ समय बाद ये बढ़ता गया, खुजली भी होने लगी, तो ऐसे मसलता था। मम्मी ने एक बार कहा, क्या हुआ बेटा, इतनी आँख क्यों मल रहे हो तुम, क्या हुआ दिखाओ आँख में। तो देखा, कुछ था तो नहीं, हल्की सी रेडनेस थी और बस खुजली हो रही थी और आंसू आ रहा था। तो मम्मी ने तो आया ऐसे कर दिया, थोड़ा अच्छा लगा, ठंडा ठंडा लगा, ठीक हो गया। उसके बाद ऐसे ही काफ़ी समय तक चलता रहा, लेकिन वो दिन प्रतिदिन बढ़ता रहा। ऐसे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने लमसम हो गए। फिर ज़्यादा तकलीफ होने लगी मेरे। फिर मम्मी से मेरे से मतलब बर्दाश्त नहीं हो गया, मेरी तकलीफ मम्मी पापा को देखी नहीं गई। तो फिर क्या हुआ, मेरे मम्मी पापा मुझे ले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास नहीं, पहले मेडिकल की दुकान में गए। अब पैसे तो थे नहीं कि हम अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, आँख वाले हम डॉक्टर को दिखाएं, है ना। तो होती नहीं 5-10 रुपये की दवा मिल जाती है दर्द की, आँख से आंसू ना आए, खुजली की। हम 10-15-20 रुपये की हमने दवा लेके खाई, आराम तो लग गया, हाँ मज़ा आ गई, ठीक हो गया। जैसी दवा का असर ख़त्म होता था, कि पैसे तो थे नहीं कि हम अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, आँख वाले डॉक्टर को दिखाएं, है ना, तो एक मेडिकल स्टोर से लाके हम खा लेते थे। तो जब तक दवा खाता था आराम रहता था, दवा का असर ख़त्म तो इसका असर शुरू, फिर वही दिक्कत। फिर जैसे तैसे करके मम्मी ने पापा ने जहाँ काम करते थे वहाँ पे जहाँ जो मालिक थे उनसे पैसे उधार मांगे कि साहब हमें पैसे दे दो मेरे बच्चे की, अलग यानी कि मेरी। देखो बच्चा चाहे छोटा हो बड़ा हो, अपने मम्मी पापा का बच्चा ही होता है, ठीक है। तो मैं भी अपने मम्मी पापा का बच्चा हूँ, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जहाँ मम्मी पापा ने काम करते हैं ठेकेदार से पैसे मांगे कि पैसे दे दीजिए, मेरे बच्चे की आँख में प्रॉब्लम हो गई है और उनका इलाज करवाना है। कितने पैसे चाहिए, 1000 रुपये मांग लिए, क्योंकि मम्मी पापा ने मेरे कई आँख वाले डॉक्टर को पूछा था कि किस आँख वाले डॉक्टर को दिखाएं। तो पता चला वहाँ फीस महंगी है, दवा महंगी है, तो 1000 रुपये मांगे। तो ठेकेदार ने दे दिए, बड़ी मुश्किल में, दे नहीं रहे थे कि तो कहाँ से लाए पैसे, काम करते नहीं हो। और मेरा मम्मी बता रही थी ऐसे करके, पापा कैसे करके बोला है। तो जैसे जैसे ठेकेदार ने पैसे दे दिए, बड़ी मुश्किल में। अब जब कहना मैं बैठ के बताता हूँ, ठीक है। ऐसे मुझे कुर्सी में बैठा दिया, ये तो प्लास्टिक की है, वो सोफे वाली कुर्सी थी बढ़िया, ऐसे लिटा दिया ऐसे करके। अब मैं लेट गया, हाथ भी ऐसे रख दिया, बढ़िया गद्देदार थी चेयर, बढ़िया हिलती थी, लंबी सी ऐसे। मैं तो नींद ही आ रही थी मुझे, ऐसे मैं लेट गया। और पता नहीं एक मशीन ऐसे करके सामने लगा दी, मुझे डर लग गया कि मशीन कौन सी है ये। ऐसे आँख खोली और मशीन को वैसे करके टॉर्च और दिखाने लगे, और फिर कुछ दवा ववा डाली, कहते जाओ। और मैं फिर जाकर बाहर डॉक्टर के पास बैठ गया, और डॉक्टर पता क्या कह रहा है, मेरी जो आँख है ना, मेरी मम्मी रोने लगी वहाँ पर, मुझे गले से लगा लिया मम्मी ने मुझे। मैंने कहा मम्मी क्या हो, क्यों रो रही हो, गले लगा लिया और रोने लगी मम्मी मेरी। पापा भी मुझे सुनने लगे, रोने लगे। पता है डॉक्टर ने क्या कहा, कह रहा हो सकता है आपका बच्चा कुछ सालों बाद देख ना पाए। मैं भी रोने लगा को, मैं भी मम्मी के गले लगा लिया, मैंने मम्मी को, मैंने पापा को गले लगा लिया कस के। अब आप पैसे नहीं थे हम लोगों के पास कि हम लोग अच्छे डॉक्टर को इलाज करा सके। मम्मी रोने लगी, पापा रोने लगे, मैं रोने लगा। पैसे नहीं है हमारे पास कि हम अच्छे डॉक्टर को दिखा सके, और मैं कैसे देख पाऊंगा, मेरा ही बच्चा है, मेरा भी परिवार है, आप लोग के पास आता हूँ, मैं कैसे सब कुछ देखूंगा बताओ। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों बाद या 1 साल या 2 साल कभी भी आपका बच्चा जो है धीरे धीरे उसकी आँख जो है उसकी रोशनी जाती रहेगी। आप चश्मा ही बनवा लोगे तब भी बच्चा देख नहीं पाएगा। मैं रोने लगा बहुत ज़्यादा, फूट फूट कर रोने लगा, मम्मी पापा रोने लगे। तो डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब कुछ उपाय है, कह रहा इसका कोई उपाय नहीं है, ये बच्चा आपका
ठीक नहीं हो पाएगा। फिर पापा के मन में ख्याल आया, डॉक्टर साहब ये तो ठीक बताइए कि आखिर हुआ कैसे ये, आखिर जो बच्चे की जो प्रॉब्लम हुई है आखिर ये हुई कैसे, क्या कारण है ऐसा इसकी आंख में हो गया। तो डॉक्टर ने बड़े ही सही तरीके से बताया कि आपका जो ये बेटा है फ़ोन चलाने के कारण, जो फ़ोन आजकल बच्चे बहुत चलाते हैं, इस वजह से इसकी जो रेडिएशन है, इसकी जो रोशनी है वो आँख में पड़ती है। इस वजह से आँख में आजकल बहुत सारी हमारा हॉस्पिटल इतना बड़ा बना रखा है बच्चों के लिए, बहुत से बच्चों की आँख ख़राब हो रही हैं। तो ऐसे बड़ा सा हॉस्पिटल बना रखा था और कहा कि फ़ोन चलाने की वजह से उसकी जो रोशनी पड़ती है, फ़ोन की ब्राइटनेस बढ़ाते हैं हम लोग, उसकी रोशनी की वजह से आपकी बच्चे की यानी कि मेरी आँख में प्रॉब्लम आ गई है। फिर पापा ने कहा कि बेटा मैं तुमसे कहता था ना कि तुम बहुत फ़ोन चलाते हो, इसलिए क्या हुआ मैं फ़ोन चलाता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे इसमें काम करना होता है। आज तो सारा काम ऑनलाइन ही हो गया, फ़ोन में हो गया है, तो मुझे इसमें काम करना होता है। स्कूल आता हूँ उसकी तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है, और मेरे बहुत सारे काम है, फ़ोन में देखना पड़ता है। बहुत सारे कुछ वीडियोज़ वगैरह या मूवीज़ वगैरह भी कभी कभी मतलब देख लेता हूँ। रील्स बहुत देखता मैं, क्योंकि रील्स में अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सीखने को मिल रहा है, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन कब मैं अंधा हो जाऊं कुछ पता नहीं है। पापा ने मुझे वहाँ पर खूब डांटा मुझे कि फ़ोन चला रहे हो और फ़ोन की वजह से आज देखो तुम्हारी ये हालत है। इतनी मुझे गुस्सा आई फ़ोन के ऊपर, मन तो कर रहा था कि मैं पटक दूँ, तोड़ दूँ। क्या फ़ायदा ऐसे फ़ोन का, कोई फ़ायदा है? देखो अंधा हो जाऊं कुछ पता नहीं, कब मेरी आंखें धुंधली हो जाए, कब मैं ऐसे चलूं कुछ पता नहीं। इस फ़ोन की वजह से मेरी आज ये हालत हो गई कि कब मैं अंधा हो जाऊं कुछ पता नहीं। तो ये कारण है, जब डॉक्टर ने बताया कि फ़ोन की वजह से मेरी आँख में प्रॉब्लम हो गई है, तो तब से मैंने कान पकड़ लिया कि मैं फालतू फ़ोन नहीं चलाऊंगा, एक भी नहीं चलाऊंगा। जब मुझे ज़रूरत होगी तब मैं थोड़ा सा चलाऊंगा, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं चलाऊंगा। सारी पढ़ाई मैं अपना ऐसे ही बुक से करूंगा, अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा और फ़ोन नहीं चलाऊंगा मैं। मुझे अंधा नहीं होना है, मैं अंधा हो जाऊंगा तो अपनी ज़िंदगी कैसे जीऊँगा मैं? ऐसे चलूँगा क्या? भीख मांगूंगा मैं? हाँ, चौराहे पे बैठ कर भीख मांगूंगा क्या मैं? हाँ, अच्छा लगेगा मैं भीख मांगूंगा? रोड में खड़ा होता हूँ ऐसे बैठ जाऊँ, भीख मांगूँ, अल्लाह के नाम से दे दे, कोई है माता जी मुझे दे दो, भूख लगी है, अच्छा लगेगा क्या? जब मैं अंधा हो जाऊंगा। आँख है तो जहान है ना? आँख है तो सब कुछ है, आँख नहीं है हमारी भी ज़िंदगी खराब, मम्मी पापा की भी खराब। मम्मी पापा खूब पैसा कर्जा ला ला के ठीक कराएंगे और हम ठीक नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम तो फ़ोन में लगे हैं। इसलिए मैंने तो कसम खा ली है कि आज से मतलब जब मुझे डॉक्टर ने बताया, ये एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते हो गए इस पट्टी को बंधे हुए, एक हफ्ता हो गया है, मैंने कान पकड़ लिया कि फ़ोन मुझे चलाना ही नहीं है। डॉक्टर तो इसमें ही पट्टी बांध रहे थे। मैंने कहा डॉक्टर साहब रुक जाइए, मैं देखूंगा कैसे, मैं घर कैसे जाऊंगा। तो एक आँख में पट्टी बांधी है, एक आँख को छुआ दिया मैंने इसमें, क्योंकि थोड़ा सा कम प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने कसम खा ली है कि फ़ोन अब नहीं चलाना है। हाँ, आप लोग के पास फ़ोन है ना? फ़ोन है ना? सब बच्चे चलाते हो ना? कैसा लगेगा? जैसे मेरी आँख में पट्टी बनी, आप लोग की पट्टी बनी, अच्छा लगेगा? तो कौन कौन बच्चा फ़ोन चलाना चाहेगा? फ़ोन चलाओगे क्या आप लोग भी?